जो आपका पैसा बैंक में रखा हुआ है उसकी वैल्यू दिन पर दिन कम होती जा रही है। कुछ एक महीने पहले की बात होगी, आप $1 89 रुपीज दे के खरीद सकते थे, लेकिन एक महीना हुआ नहीं और ये डॉलर महंगा हो गया और अब ये 90 रुपए समथिंग का आपको मिल रहा है अकाउंट में। दिन पर दिन इंडियन रुपीस की वैल्यू कम होती जा रही। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे रोका जा सकता है और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वो मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, इंडियन रुपी की वैल्यू दिन बर दिन डेप्रिशिएट हो रही है और डेप्रिशिएट होने के पीछे 3 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि हमारा ऑयल इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। इंडिया को क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, जिससे पेट्रोल डीजल वगैरह सब कुछ बनता है, दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है और दूसरे देशों से खरीदने के लिए उसको जो पैसे चुकाने होते हैं वो इंडियन रुपीस में नहीं चुकाने होते, वो डॉलर में चुकाने होते हैं, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपी की सप्लाई बढ़ती है। इसी वजह से रुपी की वैल्यू दिन ब दिन कम होती जा रही है। दोस्तों, दूसरा रीजन है सेल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, इंडिया में जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने इंडिया में कर रखा है, जैसे इंडिया की स्टॉक मार्केट्स में इंडियन कंपनीज के शेयर्स ले रखे हैं या इंडियन कंपनीज में म्यूचुअल फंड है उनके, या फिर उनने कुछ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में कर रखे हैं, वो सारे के सारे बेच रहे हैं। और जब वो बेचते हैं तो उनको पैसे मिलते हैं इंडियन रुपीस में, लेकिन वो इंडियन रुपीस को आरबीआई को चुकाते हैं और आरबीआई उन्हें डॉलर वापस करता है। दोबारा से डॉलर की डिमांड बढ़ रही है और रुपीस की सप्लाई भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से रुपी का प्राइस बार बार कम होता जा रहा है और डॉलर का प्राइस बढ़ता जा रहा है। तीसरा रीजन बहुत बड़ा रीजन है, वो एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से जो इंडियन रुपी है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, और वो तीसरा रीजन है इंडिया का ट्रेड डेफिसिट। इसका मतलब होता है कि इंडिया के अंदर जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो कम हो रहा है इंपोर्ट के मुकाबले, यानी इंडिया विदेशों में सेल कम कर रहा है और मांग ज्यादा कर रहा है चीजों की, जिसकी वजह से इंडिया में पैसे कम आ रहे हैं और बाहर ज्यादा जा रहे हैं। इस वजह से इंडिया के ट्रेड में डेफिसिट यानी लॉस पाया गया है और इस लॉस को चुकाने के लिए रुपया खर्च होता है और डॉलर की डिमांड फिर से बढ़ती रहती है। दोस्तों, ये तो है प्रॉब्लम जिसकी वजह से इंडियन रुपी लगातार डेप्रिशिएट होता जा रहा है, लेकिन इस प्रॉब्लम से बचा कैसे जाए? तो दोस्तों, इससे बचने का एक तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ कि आप इंटरनेशनल करेंसी जिसको कोई नहीं ठुकरा सकता, डॉलर भी नहीं ठुकरा सकता और जिसके दम पे सारी करेंसियां चल रही हैं, वो आप ले लीजिए। वो क्या चीज है दोस्तों? वो है गोल्ड। अगर आपने गोल्ड ले लिया तो ये जो रुपीस की वैल्यू लगातार डेप्रिशिएट हो रही है, उसका इनवर्स इम्पैक्ट गोल्ड के प्राइस में पड़ता है, जिससे गोल्ड के प्राइस और ज्यादा बढ़ते हैं रुपीस के मुकाबले, और साथ ही साथ डॉलर के टर्म्स में अगर गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है तो उसका भी आपको फायदा मिलता है। वो गोल्ड से बड़ी कोई करेंसी इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको प्रॉब्लम समझ में आई, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आया, और अगर आ गया है अच्छे से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को या और भी कई वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, जिससे हमारा भी कुछ फायदा होगा और आपके दोस्तों का ज्ञान भी और आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और हाँ दोस्तों, ये चैनल आम लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ खास लोगों के लिए है। तो अगर आप अपने आप को खास समझते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।